नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्षमता क्लासेस में। तो चलिए अपने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। तो आपके पास जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो आपके पास कहता है कि जो tan a प्लस बी है वो किसके बराबर है, √3 के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि √3 की वैल्यू क्या होती है tan के लिए। तो tan a प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री। तो मेरे पास अब देखिए मैंने आपको बता चुका है कि ये tan कटते नहीं है। आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैंने वहाँ पूरे अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि वो कटते नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर सकते हैं tan को हटा के a प्लस बी इज इक्वल टू 60। उसी तरह से आप देखिए एक और वैल्यू दी हुई है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो अब tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो अब मैं a माइनस बी क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 45 लिखते हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरा। अब मैं इनको सॉल्व कर लूँगा। आपको पता है मैंने लीनियर इक्वेशन पूरा पढ़ा रखा है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 हो गया और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 45 हो गया। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 5 और 6 और 4 10। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 52.5 हो गई। उसी तरह से अगर आप b का वैल्यू निकालेंगे तो आप 60 माइनस 52.5 को माइनस कर दीजिए। तो ये कितना बचेगा, 5, 9 में से 2 गया 7 और आपको 5 में से 5 गया 0। तो आपके पास बी एंगल कितना आ गया, बी एंगल आपके पास 7.5 डिग्री आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे का क्वेश्चन आपके पास बोलता है कि जो 6x है वो किसके बराबर है, sec थीटा के बराबर है। और 6/x की वैल्यू क्या बोल रहा है कि tan थीटा के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इसने आपसे पूछा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए और 1/x स्क्वायर चाहिए। तो 6x की वैल्यू कितनी है, sec थीटा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, सेक थीटा बाई 6 लिख सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर चाहिए था। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 36। उसी तरह से आपको 6/x कितना दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या चाहिए 1/x स्क्वायर। तो मैं 6 को अगर RHS की तरफ भेजूंगा तो जो tan थीटा की वैल्यू है वो tan थीटा बाई 6 हो जाएगी। अब 1/x स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 6 6 जा 36 हो गया। अब आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा था कि 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर आप सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, आपके पास आंसर निकल जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 36 और ये माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 36। तो आप देखिए अब 9/36 बाहर निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो आपको पता है कि 9 चौक 36 होता है और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1 होती है। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4। क्योंकि ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू 1 होती है। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये जो सीरीज है न केवल आप ही के लिए मददगार होगा बल्कि एसएससी एस्पिरेंट्स भी इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर सेम तरह का क्वेश्चन है आपके पास। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए 3x की वैल्यू कितनी दी हुई है, cosec थीटा दिया हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cosec थीटा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। उसी तरह से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि आपको मैंने पिछली बार समझाया है, आप अपनी कॉपी में स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिएगा। 1/x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो cot स्क्वायर थीटा और अपॉन 9 हो जाएगा। आपसे पूछा कितना है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो आप कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू cosec स्क्वायर थीटा बाई 9 और माइनस cot स्क्वायर थीटा बाई 9 हो गया। तो अब देखिए अब ये कितना बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा 3/9 और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया
1/3 आपका आंसर हो गया। आई होप अब आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल इस तरह की एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी करा रखा है। आप देखिए हम इस तरह के क्वेश्चंस में जानते हैं कि जो भी हमारा डिग्री दिया हुआ है हमको उनमें पेयर बना के उसको 90 कर देना है। मतलब आप देखिए जैसे यहाँ 58 है और 32 है, तो देखिए ये दोनों हमेशा मिलके 90 डिग्री ही बनेंगे। तो अगर मैं किसी एक टर्म को 90 माइनस थीटा के टर्म में लिखूंगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली उसी टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ cos 58 है और मुझे पता है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो देखिए आप ये जो वैल्यू घटाएंगे sin 90 माइनस 58, ठीक है, तो अब देखिए ये sin 32 ही आ जाएगा, लेकिन हमको क्या पता है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 58 लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। उसी तरह से मैं इसको लिखूँ तो sin 22 डिवाइडेड बाई, अब मैं लिखूंगा cos 90 माइनस 22, ठीक है। उसी तरह से अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ देखिए ये दोनों मिलके ऑटोमेटिकली 90 बना देंगे। तो देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया cos 38 और इनटू मैं लिखूंगा इसको cosec 90 माइनस 38, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए tan, अब यहाँ पर tan का जोड़ा tan ही लगेगा, तो 18 और 72 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो 18 और 72 90 बनेगा। 60 का तो हमें वैल्यू पहले से पता होती है जो √3 होती है, और ऑटोमेटिकली ये 35 वाला 55 के साथ बैठ जाएगा। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप tan 18 को चेंज कर दीजिए या तो tan 72 को चेंज कर दीजिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 18 लिख सकते हैं tan 72 को। उसी तरह से tan 35 को भी आप चेंज कर सकते हैं, tan 55 को चेंज कर दीजिए तो tan 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ। अब देखिए ये कितना बच गया आपके पास cos 58, और ये नीचे भी कितना हो जाएगा cos 58 हो गया। उसी तरह से ये कितना है sin 22 है, और नीचे भी कितना आ जाएगा आपके पास sin 22 आ जाएगा। उसी तरह देखिए ये है cos 38 इंटू, अब cosec 90 माइनस थीटा आपके पास कितना होता है, आपको फॉर्मूला बिल्कुल पूरी तरह से याद होना चाहिए। तो cosec 90 माइनस थीटा कितना होता है, sec थीटा होता है, तो आप कितना लिखेंगे sec 38। उसी तरह से ये हो गया tan 18 और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये बन गया cot 18। अब आपको सॉरी मैंने यहाँ tan 60 छोड़ दिया था, तो ये tan 60 आप लिख लीजिए। यहाँ कितना बचेगा आपके पास tan 35 और tan 90 माइनस थीटा, तो वो कितना बचेगा cot थीटा बचेगा, ये हो जाएगा cot 35। और लास्ट में आपके साथ क्या बचा हुआ है tan 60 जिसकी वैल्यू √3 होती है। और आप देखिए cos का उल्टा sec होता है, ये दोनों कट जाएंगे। tan का उल्टा cot होता है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। sin 22 से sin 22 कैंसिल आउट हो गया। cos 58 से cos 58, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, ये भी 1 बचा, और माइनस ये कितना बचा 1/√3 बचा। तो हमारे पास कितना है 2 माइनस 1/√3, तो ये कितना बचेगा आपके पास 2√3 माइनस 1/√3, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे बनाने के लिए। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 63। अब यहाँ क्या दिया हुआ है 1। उसी तरह से 2 sin स्क्वायर 27 दिया हुआ है, तो हमको पता है कि 27 अगर मैं sin स्क्वायर को लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा sin 27 ही रहेगा। उसी तरह से अगर मैं इसको लिखता हूँ तो 3 cos स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 माइनस 17। तो देखिए आपको पता चल रहा हो कि आप देखिए यहाँ पर ये इसका पेयर बन रहा है, मुझे पता है कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आपके लिए बिल्कुल इजी है ये, आप प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको नहीं बन रहा है तो 2 sin स्क्वायर 63 प्लस आप पहले इसको लिख लीजिए 2, अब sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो आप लिख लीजिए cos स्क्वायर 63 प्लस 1 इधर लिख दीजिए। उसी तरह से 3 cos स्क्वायर 17 और फिर इधर लिख दीजिए 3 sin स्क्वायर 17 हो जाएगा ये वाला टर्म। उसके बाद -2 हो जाएगा। आप देखिए 2 कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 63 बचेगा, तो वो मिलके 1 हो जाएगा +1। उसी तरह से नीचे 3 × 1 -2 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 और 1 3, और 3 में से 2 गया 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने क्या बताया है आपको, ये हमेशा 90 ही बनेगा और ये हमेशा पेयर में होगा, और ऐसा पेयर में होगा कि ये आपको कट के 1 ही आना चाहिए। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर
देखिए ये कितना है, cos स्क्वायर 20 डिग्री है। अब मैं cos स्क्वायर 70 को क्या लिख सकता हूँ, तो cos स्क्वायर 90 माइनस 20 लिख दूंगा। उसी तरह से आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर 50 माइनस cot स्क्वायर, और ये मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस 50, तो ये 40 ही रह जाएगा, प्लस 2। आप देखिए अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है यहाँ पर देखिए cosec स्क्वायर 58 है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। अब आप देखिए यहाँ 2 cot 58 है, ठीक है, और यहाँ पर tan 32 है। तो मुझे पता है कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर होता है, तो मैं इसको कॉट में ही बदलूंगा, तो मैं tan को कॉट में बदल दूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर tan 90 माइनस 58 लिख दूंगा, तो ये 32 बन जाएगा। उसी तरह से -4, अब मैं tan 13 का खोजूंगा 13, तो 13 का 77 बन जाएगा, और 37 का 53 बन जाएगा, और 45 का वैल्यू मुझे पता है कि 1 होता है, तो मैं इसको tan 13 लिख देता हूँ, और tan 77 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 13 लिख सकता हूँ। उसी तरह से मैं tan 37 के साथ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा tan 53 लिखूंगा, तो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 37। तो देखिए अब आपके पास ये कितना बन कर आ गया, देखिए ये बन गया cos स्क्वायर 20 और ये हो जाएगा sin स्क्वायर 20, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है। उसी तरह से ये नीचे कितना बन जाएगा, sec स्क्वायर 50 माइनस, अब बताइए cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे tan स्क्वायर 50। उसी तरह से प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 डिग्री हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 cot थीटा हो गया, ठीक है, और साइन, सॉरी थीटा मैंने लिख दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए इधर तो यहाँ ये कितना हो गया cot 58 हो गया इनटू, आप देखिए tan 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, cot थीटा होता है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा cot 58 लिखूंगा, ठीक है। तो -4 इंटू, अब ये tan 13 था, तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, तो वो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा cot 13 डिग्री। उसी तरह से tan 37 और इंटू tan 90 माइनस थीटा cot 37 हो गया, और tan 45 तो आपको पता ही है 1 होता है, तो यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई बाई 1 कर देता हूँ। अब देखिए, आप देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये मिलके 1 हो जाएगा, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है, तो ये टोटल वैल्यू मिलके 1 हो गया। अब आप देखिए, अब अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 1 प्लस, अब देखिए मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा cosec स्क्वायर 58 माइनस cot स्क्वायर 58 बच जाएगा, तो cot इंटू कॉट क्या हो जाएगा cot स्क्वायर 58। तो उसी तरह से माइनस, अब देखिए tan 13 से cot 13 कैंसिल आउट हो गया, tan 37 से cot 37 कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 1 4 बचा, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2 माइनस 2, तो कितना हो गया 2 1 3, आपका आंसर कितना आ जाएगा -2। तो देखिए इस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस को भी आप कितनी आसानी से कर लेंगे। तो आप, आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज करके आप जरूर देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए आपके पास इस तरह के सवाल भी एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर tan 2a की वैल्यू कितनी है, cot a माइनस 21 के बराबर, और इसको मैंने बहुत डिटेल में पहले समझा रखा है, ये 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो आपको ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप पीछे वीडियोस को भी इंजॉय कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और वहाँ से आपको ये पता भी चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। आपको एग्जाम में इन सब पर ध्यान नहीं देना है। चलिए आप देखिए tan 2a इज इक्वल्स टू, अब कॉट, अब मैं, आप या तो tan को कॉट में बदल लीजिए या तो कॉट को tan में बदल लीजिए। तो देखिए मैं बदल तो किसी को भी सकता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में प्रेशर इतना होता है, तो आप जो है कॉट को बदलने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये tan अकेले टर्म में है 2a के साथ, तो आप इसी को चेंज कर दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, tan 2a को क्या लिखेंगे आप, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो आप इसको ले लीजिए कि cot 90 माइनस 2a, तो ये tan 2a बन जाएगा, ठीक है, और ये cot a माइनस 21 हो गया। अब मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, तो जो 90 माइनस 2a है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 21 के बराबर। अब 2a और a मिलके 3a हो जाएगा, और 90 और 21 मिलके 111 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 की 9 3 7 21, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 37 डिग्री आ गई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। चलिए इस तरह के सवाल को देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्स में पूछा गया है आपके। देखिए देखिए आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि
आपको बोला है कि अगर ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको बताना है कि जो आपके पास साइन बी प्लस सी बाई टू है, देखिए आपके पास बोला गया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। और इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है आपको, आपको तो प्रूव करना है कि साइन ऑफ एंगल बी प्लस सी बाई टू जो है वो किसके बराबर है, कॉस ए बाई टू के बराबर है। तो देखिए आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमको बी प्लस सी दिख रहा है, तो मैं बी प्लस सी को ऐसे ही रहने दूंगा, तो बी प्लस सी कितना मैं लिख सकता हूँ, 180 माइनस एंगल ए लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ बी प्लस सी बाई टू है, तो मैं दोनों तरफ 2 से भाग लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे पास एंगल बी प्लस सी बाई टू बन गया ना, बन गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे तो 180 बाई टू आ जाएगा, और ये एंगल ए बाई टू आ जाएगा, आपको सेपरेटली डिवाइड करना है। तो एंगल बी प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा। चलिए अब आपसे पूछा क्या था, अब आप प्रूफ करना है कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू है, तो आप दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो आप दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, तो देखिए आपका सवाल हल हो जाएगा। यहाँ भी साइन लगा दिया मैंने और यहाँ पे भी साइन लगा दिया। तो अब सवाल क्या बन गया, अब सवाल पूछा क्या था आपसे, आप साइन एंगल बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, अब साइन 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है। देखिए यहाँ थीटा क्या है, ए बाई टू है, ये क्या बन जाएगा, कॉस ए बाई टू बन जाएगा। और देखिए आपको यही प्रूफ भी करना है। तो देखिए मैंने आपको कितनी आसानी से बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे आगे भी, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप इन वीडियोस को प्लीज़ बार बार देखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये सारे के सारे वीडियोस। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास, मैंने बोला था कि देखिए ये दोनों पेयर में रहेंगे, तो आप किसी एक को भी बदल दीजिए। साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस 19 माइनस 18 लिख दूंगा मैं, तो वो 72 बन जाएगा। अब ये रूट 3 है, अब मैं 10 का पेयर खोजूंगा तो 80 मिलेगा। 30 का तो वैल्यू मुझे पता है कि 1/√3 होता है, 40 का 50 के साथ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये हो गया 10 और अगले वाले को मैं क्या लिख दूंगा, 10 90 माइनस 10, तो ये बन गया था 10 80। उसी तरह से 10 30 का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1/√3 इंटू 10 40 हो गया, तो 10 40 इंटू 10 50 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 10 90 माइनस 40 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, साइन 18 लिख दूंगा प्लस √3। अब देखिए अंदर में क्या बचेगा, तो tan तो था ही, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, ये हो गया cot 10 इंटू 1/√3। इसी तरह से tan 40 हो गया आपके पास, तो tan 40 और tan 90 माइनस 40 क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो आप लिख दीजिए cot 40 लिख दीजिए। अब इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपक्षी होते हैं, और इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ भी बचा 1 और यहाँ पे भी बचा 1, और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 2, और ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है आपके पास, तो देखिए कॉसेक थीटा होता है आपके पास। उसी तरह से कॉसेक थीटा और इंटू ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा आपके पास कितना होता है, तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा लिख लीजिए और इंटू कॉट थीटा कर दीजिए। उसी तरह से आपको देखिए एक पेयर बन जाएगा, देखिए 25 और 65 90 होता है, तो आप लिख किसी एक को भी बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 25 कर देंगे तो 65 बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 27 और 63 90 होता है, तो 3 इंटू टेन 27 इंटू टेन 90 माइनस 27। अब देखिए ऊपर क्या बन गया आपके पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 25। अब मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ और इसको भी एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और नीचे क्या बचा आपके पास 3 इंटू टेन 27 और इंटू टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 27 हो जाएगा। तो देखिए आपको इससे यहाँ से ये कट जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो आपके पास वैल्यू कितना बचा 1 प्लस 1/3, आपका आंसर कितना हो गया 2/3। चलिए
आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा करवा दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये देखिए 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 है ये। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए चेंज कर लीजिए, 2/3 इंटू कॉट 58 है तो tan को बदल दीजिए, तो tan 90 माइनस 58 करेंगे तो tan 32 हो जाएगा, माइनस 5/3 इंटू, अब आप tan 13 का खोजिए तो 13 का 77 बनेगा, 37 का 53 बनेगा और 45 का तो वैल्यू 1 होता ही है। तो देखिए ये जो हम लोग चल रहे हैं LHS लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको बोल दिया RHS 1 - 1 लेकर आना। तो 5/3 के साथ आप कर लीजिए ऐसे tan 13 और मैं इसको लिखूंगा 77 को tan 90 माइनस 13। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए अगला क्या है आपके पास tan 45, तो tan 45 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 53 और tan 77 को मैं लिख देता हूँ tan 90 माइनस 53। ठीक है, tan 45 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 कर दी और 1 को हटा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2/3। अब देखिए ये भी cot 58 हो जाएगा और ये भी cot 58 हो जाएगा, तो मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ cot स्क्वायर 58 और यहाँ क्या बचेगा 5/3। अब देखिए ये वाला tan से जो है, चलिए एक स्टेप में और कर देता हूँ आपके लिए, tan 30 और उसके बाद ये cot 13 हो जाएगा। उसी तरह से tan 53 और यहाँ पे cot 53 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 2/3 दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ से 2/3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 5/3 इंटू 1 बचेगा। अब 2/3 में से 5/3 हटा लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया -3, तो -3/3 और ये हो गया -1 और यही तो आपका क्या था RHS था। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के वो लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आप केवल इन क्वेश्चंस को भी एग्जाम में करके जाते हैं तो ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा। आप बने रहिए लास्ट तक, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो हमको RHS में तो केवल 2 लाना है, तो हम सीधा सीधा LHS से चालू करेंगे। तो LHS क्या दिया हुआ है मेरे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो देखिए आप cos स्क्वायर थीटा में कोई बदलाव नहीं कर सकते, आप नीचे चले जाइए। आपको पता है एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जो 1 प्लस आपको पता होना चाहिए कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो आप देख लीजिए 1 प्लस अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखूंगा ये कितना के बराबर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो टर्म है टोटल तो ये कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये ऊपर कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और cosec किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। तो 1 बाई मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो साइन थीटा होता है ना वो 1 बाई cosec थीटा के बराबर होता है। तो अब ये जो 1/cos थीटा है वो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 लगा हुआ था तो 2 ले लीजिए, तो 2 को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये 2 हो गया और यही तो मुझे लाना था RHS के बराबर, तो ये आपका प्रूव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप जरूर वीडियो को पॉज करके इसको कोशिश कीजिए करने का। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं EQ प्लस DQ। तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तो ये कितना होता है A प्लस B इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। आई थिंक मैंने पिछले वाले वीडियो में ये शायद सवाल मैंने करा दिया है। चलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं सिर्फ फॉर्मूले पे बैठाते जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और आपके पास आगे एक वैल्यू बची हुई थी उसको भी लिख देता हूँ साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, और ये मेरा सारा का सारा एलएचएस में कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं एलएचएस लिख देता हूँ। अब देखिए, अब इस वाले से ये वाला कट जाएगा और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही बचा आपके पास टर्म। देखिए ये वाला से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। और यही क्या था, आरएचएस आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। चलिए बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखिए। आगे जो है देखिए, आपको एलएचएस और आरएचएस आपको बराबर करना है। तो अब आप इस ऐसे क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए मैं आपको तरीके बता देता हूँ और ये आपको हर जगह काम करेगा। देखिए आपके पास यहाँ साइन थीटा है, कॉसेक थीटा है, कॉस थीटा है, सेक थीटा है, और लाना किसमें, टेन थीटा और कॉट थीटा में। तो आप कोशिश ये करेंगे कि देखिए आपको पता है ना कि यहाँ टेन और कॉट है, तो टेन और कॉट का रिलेशन या तो साइन में बनेगा, साइन कॉस में ही बनेगा, इसके अलावा और किसी के साथ नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आप या तो इस एलएचएस के इक्वेशंस को सारे के सारे साइन कॉस में बदलिए या tan और cot में बदलिए, तो साइन कॉस में ज्यादा आसान होगा आपको करने में। तो देखिए मैं एलएचएस की वैल्यूज को लेके चल रहा हूँ। ये देखिए साइन थीटा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। आप देखिए कि आप देखिए यहाँ चार अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। यहाँ देखिए साइन है, कॉसेक है, कॉस है, सेक है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको हमेशा दो में बना लें। जैसे मैं साइन और कॉस में बना लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि साइन और कॉस का रिलेशन tan में भी आता है और cot में भी आता है, इसीलिए मैं ऐसा करूंगा। कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस, अब कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। चलिए मैं इसको 1/sin कर देता हूँ। उसी तरह सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा -1, जब मैं एलसीएम क्या लूंगा, साइन थीटा। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा, जब मैं एलसीएम लूंगा तो। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर अगर 1 को इधर लाऊंगा, तो देखिए आपके पास अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा -1 करता हूँ तो कॉस जाएगा, तो उधर बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा -1 करूंगा तो उधर जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो गया। उसी तरह से मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस और ये माइनस गुना में है, इसके ये प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए आपको एक साइन से यहाँ एक साइन कट जाएगा और एक कॉस से यहाँ पर एक कॉस कट जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन आप जब देखेंगे तो क्या आपको इतना आ रहा है आरएचएस के बराबर, नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप इसके आगे और स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, आप और इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल वैल्यू साइन और कॉस के मल्टीप्लाई में आ गई। अब आप इसको क्या तोड़ेंगे, फिर से कॉस एक्स एक लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, उनमें से ये एक क्वेश्चन है। इसीलिए ये देखिए ये कई बार एग्जाम्स में आपको पूछा गया। अब देखिए तो ये एलएचएस आ गया, अब मैं आरएचएस लेके चलता हूँ। तो आरएचएस कितना है, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया। ठीक है, तो अब इसको भी आप साइन कॉस में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, अब ये एलसीएम आप लेंगे यहाँ तो कितना बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए अगर आपको देखिए एलसीएम लेने में इन सब जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड साइन थीटा कॉस थीटा में रहता है, तो आप बस यहाँ गौर कीजिए कि डिनोमिनेटर में अगर अलग अलग है ना, तो बस आप इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1/1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए, अब साइन थीटा और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए ये आपका आरएचएस था और ये आपका एलएचएस था। तो हम लिख सकते हैं कि जो मेरा एलएचएस है वो किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है, और यही तो मुझे प्रूव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक दो बार दोबारा से देखिए।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखिए सीबीएसई के एग्जाम में कितनी बार ये पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको तरीके बता रखे हैं कि आपको देखिए आपको यहाँ 2 लाना है। जाहिर सी बात है आप इन सबको हमेशा किसी दो ही आइडेंटिटी में बदलिए। जैसे मैं यहाँ बदल दूंगा साइन और कॉस में, तो देखिए 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है। उसी तरह से आपको 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है। अब देखिए क्योंकि मैं एलएचएस लिख के चल रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ, तो एलएचएस ले लेंगे। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम कितना लेंगे यहाँ पर, ये साइन थीटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा -1। उसी तरह से आगे क्या बचेगा, यहाँ पर अगर आप cos थीटा एलसीएम ले लेंगे तो 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये बचेगा cos थीटा प्लस ये बचेगा साइन थीटा, और ये बचेगा +1। चलिए तो अब देखिए ये इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे, तो अगर मैं इस टर्म को अगर मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है, इस टर्म को मैं इस एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, और उसी तरह से मैं इसको भी मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं इस तरह से कर देता हूँ। तो आप देखिएगा अगर आप गौर कर पा रहे होंगे, तो देखिए आपको एक चीज यहाँ नजर आने लगेगा। अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लेता हूँ और 1 को बी मान लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला पर यहाँ पर a माइनस बी बन रहा है, और उसी तरह से यहाँ पर a और b लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा a प्लस बी। और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं ऊपर वाले इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब ये बन गया ए स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे जो बचा है आप इसको लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरह से अब आप इसको तोड़ लीजिए, तो जब आप तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इस वाले पूरे टर्म को मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए आपको ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, और यही तो आपका RHS में था, और यही आपको प्रूफ करना था। आई होप ये बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, अगला क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि देखिए आपको एलएचएस और आरएचएस में देखेंगे तो एलएचएस में बहुत सारे टर्म हैं, tan थीटा है, cos थीटा है, sin थीटा। मैं इसको sin cos में बदल लूंगा क्योंकि मुझे आरएचएस में sin cos में ही दिया है। तो आपको सबसे पहले दो ही टर्म में लाना होता है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से अगले में क्या लिख सकते हैं, sin थीटा डिवाइडेड बाई, अब आप देखिए ये एलएचएस है तो आप इसको एलएचएस ले लीजिए। तो अब ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करते जाइए आप, तो कॉस थीटा नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस उसी तरह से ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखिए पहला वाला तो तीसरा वाला पहले पर जाएगा, तो दोनों जगह पे मैं वही कर देता हूँ, कहने का मतलब कॉस कॉस मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी यहाँ चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप एक चीज गौर करेंगे, ये और ये सेम है, बस अंतर क्या है साइन का। तो मैं यहाँ इस वाले टर्म से जो है नीचे वाले, चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए, माइनस साइन कहीं पे भी आप कॉमन निकाल लेंगे तो दोनों सेम टर्म बन जाएंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर मैं माइनस साइन कॉमन नीचे वाले से लगा दिया हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं फिर से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है कि इस वाले जगह से, ये वाले जगह से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये माइनस प्लस के साथ माइनस बना देगा, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख पा रहे होंगे ये माइनस साइन, और नीचे देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि एलसीएम सेम है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, एलसीएम आपको क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देता हूँ, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और आप आरएचएस को चेक करेंगे तो आपको यही लाना था, तो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आई होप आपको ये भी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल ये कहता है कि tan a बाई 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a इज इक्वल्स टू इतना है। चलिए एलएचएस को सॉल्व करते हैं, आप आरएचएस से भी बढ़ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर समझ में आ गया अगर बनाने, तो आप आरएचएस से भी जरूर बना के देखिए, मैं कहूँगा तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और क्लियर हो जाएगी। तो कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए। तो देखिए अब मैंने क्या कहा था, देखिए आप यहाँ पर tan ए और cot ए में ही है, और यहाँ पर भी क्या है, सारे के सारे tan ए और cot ए में ही है। तो आप चाहे तो इसको वैसे भी बना सकते हैं, या फिर आप जो है इसको साइन ए और cos ए में भी टर्म करके चेंज करके मतलब बना सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। बस यहाँ पर अगर आप इस मेथड से पढ़ेंगे कि tan और cot में ही रहने देते हैं, तो आपको रेशनलाइजेशन से जाना पड़ेगा, और साइन और कॉस में आप करेंगे तो आपको रेशनलाइजेशन में नहीं जाना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप उस तरह से बढ़ेंगे तो आप काफी लंबे अप्रोच में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए साइन कॉस में बदल देते हैं, तो साइन ए बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। चलिए अब ये क्या बचेगा, कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कॉट ए हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बाई कॉस ए। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और यहाँ पर कितना बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई, ये बच गया साइन ए। उसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आप कॉस ए एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे तो डिवाइड करके लिखेंगे, तो ये कितना बचेगा आपके पास, साइन ए, मैं आपको एक एक स्टेप इसमें करके दिखाता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये डिवाइडेड बाई में क्या था आपके पास, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। उसी तरह से ये वाला टर्म कितना था, ये था कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए हो जाएगा ये। तो देखिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये कैसे लिखेंगे, अब इसका साइन पलट जाएगा, तो साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकता हूँ मैं इसी तरह से, कॉस ए बाई साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो देखिए अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब आप देखेंगे इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा ये, ठीक है।
और अब देखिए क्योंकि यहाँ भी साइन ए माइनस कॉस ए है और ये भी क्या है कॉस ए माइनस साइन ए है, तो मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस ये प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा और यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा ये साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि क्योंकि एलसीएम लेने में मुझे आसानी हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए साइन ए माइनस कॉस है, अब मुझे दिख रहा है कि स्क्वायर क्योंकि अगर मैं क्योंकि यहाँ देखिए आप एलसीएम सेम नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ कॉस ए है और यहाँ पर साइन ए है। तो आप देखिए अगर आप एलसीएम लेते हैं आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर तो आपके पास एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए और ये टर्म तो सेम है तो सेम ही रह जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है कॉस ए साइन ए एक्स्ट्रा है तो आप साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में ये क्या बन जाएगा साइन क्यूब ए। उसी तरह से यहाँ देखिए साइन ए माइनस कॉस ए है तो एक्स्ट्रा क्या बच गया कॉस ए तो कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस क्यूब ए बच जाएगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपका जो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए और इंटू ये क्या बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकता हूँ और ये मैं क्या लिखूंगा डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए और इसके साथ साथ क्या बचा हुआ है आपके पास तो साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए आपके पास एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 लिख सकता हूँ तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। तो देखिए अब आपको लाना कितना था आप ऊपर अगर चेक करेंगे तो आपको लाना था 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। तो क्या ये आपको उसके बराबर दिख रहा है तो बिल्कुल दिखना चाहिए। अब मैं इसको क्या कर दूंगा इसको सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप करके देख लीजिए एलसीएम लेंगे तो आपका जो टर्म था वही हो गया मैथ के हिसाब से मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 बाई साइन ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस तरह से 1 बाई साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए ठीक है। और ये कितना हो जाएगा प्लस में क्या लिख सकता हूँ आपको प्लस में लिख सकता हूँ 1। तो अब ये अगर मैं साइन 1 बाई साइन ए क्या होता है आपके पास कॉस ए के होता है तो आप कॉस ए के लिख दीजिए सेक ए भी लिख सकते हैं आप और प्लस 1 हो गया। तो देखिए आपको कॉसेक ए प्लस सेक ए प्लस 1 आ गया। अब आप इसके आगे नहीं जा सकते अब आपके पास इसके आगे जाने का कोई चारा नहीं तो आप एलएचएस को यहीं तक छोड़ देंगे। अब आप क्या करेंगे आरएचएस को उठा लेंगे तो आरएचएस आपके पास कितना था तो आरएचएस का टर्म आपके पास क्या था आरएचएस के पास आपके पास टर्म था 1 प्लस टेन ए और प्लस कॉट ए था ठीक है। अब आप इसको जल्दी से तोड़ दीजिए साइन और कॉस में। आप चाहते तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते थे कोई इश्यू नहीं था ठीक है मैंने कर दिया है तो मैं इसको भी कर दूंगा साइन ए बाई कॉस ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम में साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ क्या बचेगा आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए 1 की जगह पर और यहाँ क्या बचेगा कॉस ए है तो कॉस ए है तो मतलब यहाँ से कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन तो यहाँ ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। उसी तरह से क्या बचेगा दूसरा आपका साइन ए है तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस ए बचेगा तो यहाँ क्या बचेगा कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब ये दोनों मिलकर 1 बना देंगे तो आपके पास टर्म क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए मैं इनको फिर से सेपरेटली डिवाइड कर देता हूँ तो सेपरेटली डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा। तो अब ये क्या बचेगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास 1 बचा और प्लस अब मैं इन दोनों को 1 बाई साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई साइन ए को आप लिख दीजिए 1 बाई साइन ए को लिख दीजिए आप कॉसेक ए और इंटू 1 बाई कॉस ए को आप क्या लिख देंगे सेक ए लिख देंगे
ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ मैंने 1/cos को कॉट लिख दिया है, नहीं बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये देखिए आपका LHS और RHS बराबर आएगा। तो आई होप आप देखिए आप अपना संयम न खोएं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। आप एक जगह भी फंस जाएंगे तो आपका टाइम लैग करेगा और आपका दिमाग पर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल 2 से 3 बार 4 बार आप इस सवाल को घर में ही बना लीजिए, ताकि ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आए तो आपका ब्रेन जो है बिल्कुल सही से काम करे। आप इसमें 1-2 मिनट ज़्यादा भी दे सकते हैं ताकि आपकी गलती होने के चांसेस कम रहे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं अपने इस सवाल को। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। तो हम लोग LHS से आगे बढ़ते हैं। LHS में क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है कि cosec A माइनस साइन A इंटू sec A माइनस cos A। अब आप देखिए यहाँ पर cosec भी है, साइन भी है, sec भी है, यहाँ tan और cot है, मतलब हम आसानी से इसको बदल सकते हैं, किसमें, साइन और cos में बदल सकते हैं। तो देखिए आप इसको क्या कीजिए कि ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/sin A माइनस साइन A, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/cos A माइनस cos A। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप साइन ए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin² A डिवाइडेड बाई साइन A, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 - cos² A डिवाइडेड बाई cos A हो जाएगा। तो देखिए 1 - sin² क्या होता है, cos² होता है, तो ये हो गया cos² A और इंटू ये हो जाएगा sin² A। तो अब देखिए अब आपके पास क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा sin A इंटू cos A। तो एक साइन ए से एक साइन ए को आप कट कर दीजिए, एक कॉस को एक कॉस कट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा साइन ए इंटू कॉस है। तो देखिए आपके पास दूसरा ऐसा सवाल आ गया जिसमें कि अब इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, मतलब आपके पास और कोई चारा नहीं है, तो मतलब अब आपको RHS भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, RHS को ब्रेक कर दूंगा। तो tan क्या होता है, tan होता है साइन ए बाई कॉस ए होता है, और ये कितना होता है कॉट ए कितना होता है कॉस ए बाई साइन ए। तो देखिए 1 बाई, अब ये नीचे कितना एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो मैंने आपको बताया बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर दोनों तरफ अलग अलग है तो इसको इससे क्रॉस कीजिए, इसको इससे के साथ कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास sin² A प्लस cos² A। तो देखिए 1 बाई, अब ये नीचे क्या हो जाएगा 1 बाई sin A इंटू कॉस ए। याद रखिए तीसरा पहला बन जाएगा, और वो कैसे बनता है मैंने पीछे की वीडियो में भी बताया हुआ है। तो ये कितना बचेगा sin A इंटू कॉस ए बचेगा। तो अब देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS, और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है जिसमें से कि एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि आप देखिए दोनों में आपको अंतर नहीं दिख रहा होगा किसी प्रकार का, बहुत ही माइन्यूट अंतर है, और वो क्या है tan की जगह cot लिख दिया है, ठीक है, और sin की जगह cos लिख दिया है। तो मैं पहला क्वेश्चन बना देता हूँ, दूसरे सवाल को आप बनाकर देखेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में आप बनाकर मुझे दिखा सकते हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं LHS को ले लेता हूँ, और LHS को लेते हुए आप देखिए दोनों को बराबर प्रूफ करना है, दोनों को बराबर प्रूफ करना है। आप देखिए दोनों जगह पर क्या है, ऐसा कोई टर्म नहीं है जिससे कि आप जो है LHS और RHS बराबर लेकर आ गए, तो आप दोनों साथ में लेकर चलिए। चलिए देखते हैं बनाते हुए क्या होगा। चलिए तो tan A प्लस sin A डिवाइडेड बाई tan A माइनस साइन ए। आप क्या कीजिए कि आप इसको साइन कॉस में बदल लीजिए, साइन कॉस में बनाने में इजी पड़ता है, इसीलिए हम लोग साइन और कॉस में ही चेंज करते हैं हर बार, ठीक है। तो साइन ए डिवाइडेड बाई, अब tan ए को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ए फिर से हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा कॉस ए बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप cos A एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास sin A माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा। अब देखिए अब अगर आप गौर करेंगे तो आपका ये वाला cos और ये वाला cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आप देखिए sin A प्लस साइन ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए बचा। उसी तरह से यहाँ पर क्या बचा sin A माइनस
साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि अब अगर मैं इसके आगे बढ़ना चाहूँ तो मुझे क्या लाना था, मुझे लाना था सेक ए लाना था। तो क्या मैं यहाँ से सेक ए ला पाऊंगा? तो देखिए, अगर अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं साइन ए, तो साइन ए को अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ए बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ साइन ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी क्या बचेगा, पर ऊपर में 1 प्लस बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस से बचेगा। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, अब मुझे सिर्फ कॉस दिख रहा है। तो कॉस से क्या सेक बन सकता है, तो 100% बन सकता है, क्योंकि कॉस उल्टा होता है किसका, सेक का। तो मैं यहाँ पर सेक ए लिख दूंगा। इसी तरह से ये 1 माइनस 1 बाई सेक ए हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर में बचेगा सेक ए प्लस 1 और नीचे में बचेगा सेक ए माइनस 1, और जो एलसीएम आएगा सेक ए उसको मैंने काट दिया एक स्टेप में जंप करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गया, और यही तो क्या था, आपको आरएचएस प्रूव करना। तो ये क्या हो गया, आरएचएस आपका प्रूव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन को आप बिल्कुल सेम मेथड से बनाएंगे, आपका बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए एलएचएस को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ, और कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इस पूरे टर्म का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको साइन थीटा अगर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ, तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये टोटल का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब अगर आप देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख गया था कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, तो इससे जो है एक 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए एक 1 माइनस कॉस थीटा इससे कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ऊपर में क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये आरएचएस के बराबर था, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल आपको देख कर लग रहा है कि ये कितना बड़ा है, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट है, ये काफी आसान क्वेश्चन है। आप देखिए, आप अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एलएचएस को मैं लेकर चलता हूँ, और मुझे क्या चाहिए, देखिए सब तरफ साइन और साइन ही है, तो कॉस और टैन भी साइन में बदल जाएंगे। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं वन पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे बनाएंगे इस सवाल को। तो 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए मुझे पता है कि tan किसका उल्टा होता है, tan कॉट का उल्टा होता है। मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे tan स्क्वायर लूंगा, एलसीएम लूंगा, उससे अच्छा है कि मैं एक ही स्टेप में मैं इसको कर लूंगा। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। इसी तरह से सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 बाई ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर है। क्या मैं अब इससे आगे बढ़ सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको क्या लाना है, दोनों को साइन में करना है। तो अगर आप साइन में करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जो कॉस वाला टर्म है उसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे अब पूरा बड़ा सा ले लेता हूँ, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तब ये क्या बन जाएगा, 1 बाई, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए 1, और ये क्या बच जाएगा, साइन 4 ए। और आप चेक कीजिए आपका आरएचएस क्या लाना था, आपको यही लाना था।
तो ये भी क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमने अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं LHS को लिख लेता हूँ। LHS क्या दिया हुआ है आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि साइन कॉसेक का अपोजिट है और कॉस सेक का अपोजिट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए और मुझे ये भी पता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, वो मैं लास्ट में इसको चेंज कर लूंगा। मैं अभी इसको ऐसे ही स्क्वायर में तोड़ लेता हूँ। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आप अगर कॉसेक को यहाँ 1/sin लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको रिजल्ट लास्ट में वही मिलेगा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए ऐसा ऐसा करने पर जो है आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए अभी साइन और कॉसेक ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरह से कॉस और सेक भी कट जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखिए ये भी 1 हो गया और हमको पता है कि साइन और कॉस भी 1 होता है। तो मैं इससे इसको काट दूंगा और इससे इसको काट दूंगा। तो अब मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेता हूँ। तो आपके पास बचा क्या, अब बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा बचा। और क्या बचा आपके पास, आप देखिए 2 और 2 4 बचा, ये वाला 2 और ये वाला 2, कितना हो गया टोटल 4 हो गया। तो मैं इसको 4 लिख सकता हूँ और यहाँ पर ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैं अब क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब मैं इसको कैसे करूँगा, तो देखिए अब मुझे पता है कि कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर मिलके क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो देखिए मुझे कॉसेक से कॉट मिल जाएगा और मुझे RHS में भी कॉट चाहिए और सेक से मैं tan ला लूंगा। तो देखिए ये बिल्कुल उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं लिख देता हूँ 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सबको जोड़ के लिख दीजिए। तो 5 और 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। और देख लीजिए आपका RHS भी यही लाना था। तो LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है, जिसमें से कि एक आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे और दूसरा मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो LHS लेकर चलते हैं हम। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को देखिए मेरे पास दिख रहा है कि आप अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को साइन थीटा को लेके चलेंगे तो आप इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करेंगे फिर आपको कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, फिर आप तोड़ के उसको लिखेंगे। उससे अच्छा है कि आप देखिए अगर आप RHS में चेक करेंगे तो यहाँ सेक थीटा दिख रहा है और आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है tan थीटा दिख रहा है। तो सेक थीटा और tan थीटा में आपको रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 बाई कॉस थीटा और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप एक बार में यहाँ से रिजल्ट को ला सकते हैं अपने RHS से। ऐसा नहीं है कि आप LHS से नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल LHS से भी ला सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर RHS से सॉल्व करने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो सेक थीटा को अगर मैं लिख देता हूँ 1 बाई कॉस थीटा और इसको मैं क्या लिख देता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये टोटल का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया। अब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देख लीजिए कोई आंसर नहीं आने वाला है। अब देख लीजिए अब ये क्या हो जाएगा नीचे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब उधर से भी चलेंगे तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए अब ये क्या बन गया
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किस पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी पर तोड़ दूंगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये बन गया आपके पास 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, एक एक से ये वाला कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा। अब ये किसके बराबर है, RHS के बराबर, LHS के बराबर है सॉरी, तो ये प्रूव हो गया। तो देखिए एग्जाम में जो है आप तभी ऐसे सवाल कर पाएंगे जब आप पहले से इस तरह के क्वेश्चंस को करके जाएंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल में से एक है, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह के सवाल को। तो देखिए इस तरह के सवाल को अब मैं बताता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, LHS और RHS, और ये भी उन क्वेश्चंस में से एक है जिसमें कि आपको LHS और RHS दोनों बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं LHS को पहले सॉल्व करता हूँ। ये क्या दिया हुआ है आपके पास, 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, माइनस 1 बाई साइन थीटा। अब आप देखिए अब इस सवाल को कैसे पढ़ेंगे, आगे आगे कैसे पढ़ेंगे। हमको यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि इस सवाल को पहले इसको रेशनलाइज कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो मैं उसके नीचे फटाफट 1 बना दूंगा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आप रेशनलाइजेशन का मतलब जरूर जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। यहाँ जो माइनस साइन है ना, उसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नीचे वाला को ऊपर से ही करें, अगर ये टर्म ऊपर होता तो मैं ऊपर से भी ऊपर नीचे गुना करके कर सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। तो देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई, और यहाँ 1 माइनस साइन 1 बाई साइन थीटा को मैं लिख देता हूँ कॉसेक थीटा। तो देखिए सारा का सारा टर्म एक ही में चेंज हो गया, तो यहाँ क्या बचा, कॉसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ आपके पास क्या बच गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये बच गया माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि अब जो है आपको क्या लाना है। अब देखिए यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया, तो आपके पास क्या बचे, कॉट थीटा बचे। अब आप इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, तो मतलब अब आपको RHS के साथ भी जाना पड़ेगा। तो चलिए हम RHS के साथ भी चल सकते हैं। तो और देखिए, और मैं अगर चाहूँ तो आपको इसी क्वेश्चन को जो है आपको यहीं से मैं जो है डायरेक्टली RHS तक भी पहुंचा सकता हूँ। चलिए मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए आपको यहाँ पर कॉट थीटा मिल गया, अब आप आसानी से RHS के साथ जाइए, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 1 बाई साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधे कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, और इसको मैं रेशनलाइज करूंगा तो कॉसेक थीटा ऊपर बन जाएगा कॉट थीटा, और नीचे क्या बचेगा आपके पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने रेशनलाइजेशन करके, आई होप आपको, क्योंकि पहले मैंने बता दिया है ये। तो कॉसेक थीटा माइनस ये कितना बचेगा, कॉसेक थीटा, और मैं बोला हूँ कि जब भी ये 2 हो जाए तो आप जरूर इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। तो देखिए ये कॉसेक थीटा और ये क्या बच जाएगा, कॉट थीटा बचेगा, क्यों, क्योंकि नीचे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कॉट थीटा हो गया। तो आप देख लीजिए कि LHS और RHS आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। और जैसे ही ये बराबर हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैं दूसरे अप्रोच पे नहीं जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आप इसी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये पीछे के जैसा ही क्वेश्चन है, बस अंतर ये हो गया है कि वहाँ कॉस से कॉट था, यहाँ से tan और कॉस में कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्योंकि पीछे टाइप का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी हम अपनाएंगे। तो देखिए मैं LHS और RHS दोनों इस बार साथ लेकर चलूंगा,
और काफी स्टेप्स को मैं रिड्यूस भी करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने पीछे वाले वीडियो में सब कुछ समझा दिया है आपको पिछले क्वेश्चन से। तो देखिए ये ऊपर आप रेशनलाइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और ये नीचे क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। जैसा मैंने पहले किया था ना, आप पीछे जाइए रेशनलाइज करके देखिए, और वन बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा। उसी तरह से वन बाई कॉस थीटा को मैं सेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और डिवाइडेड बाई, आप देखिए इसको ऐसे आप लिख लिख के चलिए, और ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म तो वन हो जाएगा, और यहाँ पर ये टर्म भी वन हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा बचा, और यहाँ पर क्या बचा, सेक थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बचा आपके पास। तो सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया, उसी तरह यहाँ पर सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, LHS और RHS बराबर हो गया। तो मतलब ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको अब आइडिया लग गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बनाते कैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। ये सवाल आपको बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि हमको दिख रहा है कि आप देखिए कि अगर मैं जरा सा गौर करूंगा यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर tan थीटा और ये बन रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन, और ये बन रहा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो देखिए यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा है, और यहाँ tan थीटा माइनस सेक थीटा है। मैं सोच रहा था कि इसको रेशनलाइजेशन से बना लूंगा, लेकिन लगता है ये रेशनलाइजेशन से नहीं बन पाएगा, क्योंकि ए और बी टर्म सेम नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं इसको। LHS क्या हो गया, LHS आपके पास दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो देखिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे कॉस थीटा लाना है, तो मैं क्या करूंगा कि वन की जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर रख दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक जगह आ जाएगा, तो जब मैं अगला को जब तोड़ूंगा तो वो कॉमन लेने पर देखिएगा कि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर के साथ सेम हो जा रहा है। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और मैं वन को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब आप देखिए अगर मैं उसको लिखूंगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा सेक थीटा प्लस tan थीटा मतलब ए प्लस बी, और फिर क्या लिखूंगा, ए माइनस बी लिखूंगा, और नीचे जैसा कहा वैसे ही लिख दीजिए आप। तो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब देखिए अब मैं क्या लिखूंगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा, अब देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा की जगह क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब मैं क्या लिखूंगा, इनटू, अब ये वन माइनस सेक थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस tan थीटा। तो आप देखिए जो मैं बोल रहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए कुछ टर्म सेम आ गए, तो ये हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो देखिए आपका ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। लेकिन आपको लाना किस में, साइन और कॉस में, तो अब मैं साइन इसको साइन और कॉस में बदल सकता हूँ आसानी से। तो ये हो जाएगा वन बाई कॉस थीटा, और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, वन प्लस साइन थीटा। लेकिन जब आप चेक करेंगे कि आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है कॉस थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा, मतलब जो टर्म ऊपर है उसमें नेगेटिव साइन के साथ आपको नीचे लाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब मैंने कहा था आपको कि मैं ऊपर से भी रेशनलाइज कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके अपोजिट साइन से
मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर देता हूँ। तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास, ऊपर बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस बी और ये माइनस बी है, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए ऊपर में मुझे क्या लाना था, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ऊपर आपके पास क्या बच गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, और यही आपका क्या था RHS था, मतलब आपको यही प्रूव करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप संयम अपना बिल्कुल भी ना खोएं, परेशान नहीं हो, एक से दो बार जरूर ऐसे सवाल को आप सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी में बैठकर, आपका बिल्कुल दिमाग इस तरह के सवाल के लिए अभ्यस्त हो जाएगा, तो एग्जाम्स में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, आपको जैसे ही रूट में दिख गया तो मतलब आपको रूट से बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो रूट में कुछ है नहीं। तो रूट से बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हैं स्क्वायर बनाएंगे, मतलब अंदर वाला टर्म ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर बनना ही चाहिए, नहीं बनेगा तो आपके पास कोई चारा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर बनाने के लिए रेशनलाइज कर दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। उसी तरह से अगले वाले को भी कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, और इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये वाला टर्म से क्या निकल जाएगा आपका, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया ये, और डिवाइडेड बाई मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए ऊपर से भी स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो जब भी कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा तो जब बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा बचेगा। उसी तरह से यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा कॉस थीटा बच जाएगा। अब आप यहाँ से क्या लेंगे कॉस थीटा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो जो ऊपर का टर्म है वो सेम हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, साइन से साइन कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 2 बाई कॉस थीटा बचेगा। 2 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 सेक थीटा, और यही देख लीजिए आपका RHS है। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा जैसा मैंने पीछे आपको बताया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपके एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे इस तरह के सवाल में। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि आपके पास क्या दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस 1 दिया हुआ है। तो और क्या दिया हुआ है प्लस कॉसेक थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो देखिए इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो LHS को लेते चलते हैं, LHS को लेंगे। तो अब देखिए अगर मैं LCM लेना चाहूँ तो LCM में क्या लूंगा, LCM में लूंगा कॉसेक थीटा माइनस 1 और इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ क्या बच जाएगा, आप देख लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग टर्म है मैंने समझा रखा है। तो ये किससे हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना बचेगा, ये आपको बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये होगा, उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा ये हो जाएगा, उसी तरह से डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो अब आप बताइए कि कॉसेक स्क्वायर की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से ये कॉसेक थीटा और ये कॉसेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा आपके पास ऊपर में क्या बच रहा है, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बच रहा है। अब बताइए अब अगर मैं अब मुझे लाना कितना है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ऊपर लाना है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1, तो इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा बचा। तो 2 तो ऊपर हमको आरएचएस में लाना ही था। मैं अब इसको तोड़ देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका होता है 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। और ये कितना था, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका तीसरा, पहले आप देखिए अब ये क्या बचेगा आपके पास, 2 इंटू 1। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ऐसे भी तोड़ के बता देता हूँ, शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखिए 1/sin स्क्वायर था और डिवाइडेड बाई क्या था, कॉट स्क्वायर था। तो ये कितना बनेगा, कॉट स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। एक मिनट, मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया है। चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ लिख के, कोई इशू नहीं। देखिए इधर आपके पास क्या था, 2 इंटू, ये था आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप कॉसेक को क्या लिखेंगे, 2 इंटू, आप ऐसे लिख लीजिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो आप यहाँ पर चलिए, आप इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। चलिए आप जो है, अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप ऐसे ही रहने दीजिए। कॉट स्क्वायर को 1/कॉट स्क्वायर आप कर लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचेगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको लाना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसे कर दीजिए, 2 इंटू 1/, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये क्या बचेगा आपके पास, 2/cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और यही आपके आरएचएस के बराबर लाना। ठीक है, ठीक है, वहां पर एक दो बार जो है, ठीक है, मैं आपको उसको भी फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये कितना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर को मैं बार बार साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप अब आपको भी क्लैरिटी मिल गया होगा। तो 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और वहाँ 2 से ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा। तो का आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम में टाइप कीजिए आप ABHIGHQ टाइप कीजिए, मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा, और वहाँ पर आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी किसी भी तरह का आपके पास सवाल हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपको अगर कुछ पूछना हो तो। और नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस को या अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप बिल्कुल बेझिझक डालिए, मैं आपके सवाल को जरूर लूँगा। तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8987691769। और आपको कोई भी क्वेरी हो, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए अपने एग्जाम सेशन के लिए। थैंक यू।